अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। आज हम सब्र के ताल्लुक़ से देखेंगे। सब्र की डेफिनेशन पहले एक्चुअली मैंने बहुत ढूंढने के बाद जो मुझे पसंद आ गई डेफिनेशन और जिस पे मैंने थोड़ा सा गौर किया, स्पेशली इस आयत पे गौर किया और फिर मैं सब्र यानी क्या उसकी तरफ माइल हो गया ढूंढने के लिए, तो पता चला कि सब्र क्या होता है। वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो जब मैंने इस आयत पे गौर किया, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, यानी बेशक बेहिसाब अल्लाह ताला सब्र करने वालों को अजर देगा। तो मैं सोच रहा था कि ऐसा क्यों कहा अल्लाह ताला ने कि बेहिसाब अजर देगा सब्र करने वालों को। तो फिर पहले मैं डेफिनेशन सब्र की ढूंढने के बाद पता चली कि सब्र क्या होता है कि सेल्फ कंट्रोल। सब्र ये नहीं कि डूइंग नथिंग, कि अभी तुम्हारे ऊपर कुछ मुसीबत आ गई और तुम हाथ ऊपर करके अभी कुछ नहीं कर सकते, ये सब्र नहीं होता। और अक्सर करके ये आजिज़ी को ही सब्र माना जाता है, मगर सब्र ये नहीं रहता कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते, हम थक हार गए, ये सब्र नहीं। तो सब्र क्या होता है? सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन। अब ये कंट्रोल क्या, यानी अपने आप को रोकना। किस चीज़ से? पहली बात, डर से रोकना। जब कोई मुसीबत आ जाए तब डर से अपने आप को रोकना। जब कोई तुम्हारे साथ मुसीबत आ जाए तो नाउम्मीदी नहीं रखना, अल्लाह ताला से उम्मीद रखना, होप रखना, और अल्लाह ताला के पास कोई शिकवा नहीं करना। यानी अपने आप को रोकना इस बात से कि अल्लाह ताला के पास कोई शिकवा करो या डरो या अल्लाह ताला से नाउम्मीदी रखो, इस बात से रोकना अपने आप को। ये सब्र के मफ़हूम में आता है। यानी जब भी कुछ हम पर आफत आ जाती है, मुसीबत आ जाती है, तब हम कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं, क्या मैं ही मिला था, क्या और कोई नहीं मिला था, मैं इतना इबादत गुजार हूँ, मैं इतना लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने वाला हूँ, मैं कुछ बुरा करता ही नहीं हूँ, फिर भी अल्लाह ताला ने मुझ पर ये मुसीबत डाल दी। ये कंप्लेन, ये शिकवा नहीं करना चाहिए, बल्कि हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और ये मोमिन की निशानी है। जब उसके ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है तब वो सब्र करता है, और जब उसको कोई नेमत मिलती है तब वो शुक्र करता है। ये मोमिन की निशानी है। ये हो गया पहली डेफिनेशन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन जिसे कहेंगे। दूसरी डेफिनेशन सब्र की, बी स्टेड फास्ट। स्टेड फास्ट यानी इस्तिकामत, पायदारी, डिटर्मिनेशन। यानी जो काम हम कर रहे हैं, कितने भी डिफ़िकल्टीज़ आए, कितने भी चैलेंजेस आए, उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए, न डरते हुए अपने गोल की तरफ बढ़ते चले जाना, इसको सब्र कहते हैं। कितनी भारी डेफिनेशन समझ में आई इस बात की सब्र की, कि अपने डूइंग स्ट्रगल कांस्टेंट, कंसिस्टेंट, स्ट्राइविंग हार्ड कंसिस्टेंटली टू अचीव अ गोल। यानी हर काम तसलसल के साथ मुसलसल लगातार करते रहना, चैलेंजेस से या प्रॉब्लम से डरना नहीं, इसको कहते हैं सब्र। तीसरी बात जो समझ में आई वो है टॉलरेंस।
टॉलरेंस यानी बर्दाश्त करना, यानी जो मुसीबत आती है हमारे ऊपर वो एक्चुअली अपने हाथों की ही कमाई होती है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि तुम पर जो कोई मुसीबत आती है वो तुम्हारे हाथों की कमाई होती है। माँ असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर, यानी जो तुम पर मुसीबत आती है, व्हाट अफ्लिक्शन बिफॉल्स यू इट इज़ बिकॉज ऑफ योर सेल्फ। ये हो गया तीसरा डेफिनेशन, थर्ड डेफिनेशन। फोर्थ डेफिनेशन जो मेरी समझ में आ गई वो सबसे भारी है, वो ये कि एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी, एक्सेप्टेंस ऑफ हकीकत को तस्लीम करना, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी। इसको कहते हैं सब्र। यानी जो तुम्हारे साथ हो गया है पहले उस बात को एक्सेप्ट करो, कबूल करो, तस्लीम करो कि हाँ ये मेरे साथ हो गया, इसमें मेरी गलती ये है। बी ऑडिटर ऑफ योर सेल्फ, हम अपने आप का ऑडिट करें कि हम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं और किस वजह से अल्लाह ने हमको आजमाइश में डाल दिया है। हज़रत अली से किसी ने पूछा कि जब हम पर कोई मुसीबत आ जाती है तो हमको ये कैसे पता चलेगा कि ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है या अज़ाब है। तो हज़रत अली ने बड़ा बेहतरीन जवाब दिया कि अगर मुसीबत तुमको अल्लाह के करीब ले जा रही है तो वो आजमाइश है, और अगर वो तुमको अल्लाह से दूर ले जा रही है तो वो अज़ाब है। तो एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी, अभी क्या होता है, लोग 99% उनके पास पॉजिटिव थिंग्स रहते हैं, चीज़ें रहती है, नेमतें रहती है अल्लाह के तरफ से, मगर वो लोग 99 पॉजिटिव थिंग्स पे नहीं फोकस करते। जो एक चीज़ निगेटिव हुई है उनके पास, उनके साथ, उस पे फोकस करते हैं। रियलिटी क्या है? मुसीबत आ गई है, रियलिटी ये भी है कि हमारे पास नेमतें हैं अल्लाह ताला की, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। 99% दुनिया में गुडनेस है और 1% एविल है, मगर हम लोग किस पे फोकस करते हैं? 1% पे फोकस किया जाता है, 99% गुडनेस को छोड़ देते हैं। तो जब हम एक्सेप्ट करते हैं रियलिटी को, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद, यानी हमने इंसान को मुशक्क़तों में पैदा किया है, यानी इंसान को तो प्रॉब्लम्स आने ही वाले हैं, मगर हम क्या सोच रहे हैं कि हमको प्रॉब्लम नहीं आने चाहिए और नहीं आएंगे। ये पॉजिटिव थिंकिंग हम करते हैं, हमको प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगा, ये पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं। मगर अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि तुमको तो मुशक्क़त में पैदा किया है, तुम पर प्रॉब्लम्स आएंगे ही, और साथ ही साथ तुमको हौसला भी दिया है सब्र का कि बी स्टेड फास्ट, इस्तिकामत रखो, पायदारी रखो, डरो नहीं, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो, चैलेंजेस को मात करके आगे चले जाओ, अपने गोल की तरफ बढ़ते चले जाओ। ये भी चीज़ अल्लाह ने तुम्हारे अंदर डाल रखी है, ये दोनों चीज़ें डाल रखी है। अभी मैं आपको समझाता हूँ, ये एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होता है। अगर समझो हम रियलिटी को छोड़ के हम डिज़ायर्स की तरफ जा रहे हैं, और डिज़ायर्स में हम कुछ चॉइसेस करते हैं, और चॉइसेस के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं। अब वो कॉन्सिक्वेंसेस एक तो लेस होंगे, या तो मोर होंगे, या तो इक्वल होंगे, या तो अपोजिट होंगे। 4 चीज़ें होंगी। अब जो हमने चॉइस किया है उसका कॉन्सिक्वेंस है, जैसा कि कुरान में कहा फबिमा कसवत ऐदीकुम, तुम्हारे हाथों की कमाई है। तो जो हमने चॉइस किया है उसी का कॉन्सिक्वेंस है।
वो अल्लाह इज़ नॉट टू बी ब्लेम। अल्लाह से शिकायत करना और अल्लाह पे इल्ज़ाम लगाना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि चॉइस किसकी थी? हमारी थी। कॉन्सिक्वेंस किसको भुगतना पड़ेगा? हमको। तो पहली बात, सबसे पहली बात कि उस कॉन्सिक्वेंस को कुछ भी रहे उसको एक्सेप्ट कर लो। तो एक्सेप्टेंस ऑफ अ रियलिटी इज कॉल्ड सब्र। एक्सेप्टेंस ऑफ, जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं देन वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम फियर, फ्रॉम होपलेसनेस, फ्रॉम कंप्लेनिंग एंड वी बिकम पीसफुल। जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक दो एग्जांपल देता हूँ उसकी। अगर समझो कोई हमको बुरा भला कह रहा है या हमको गुस्सा दिला रहा है, और अगर हमको गुस्सा आ गया तो ये निगेटिव इमोशन हो गया। गुस्सा आ गया तो ये हमको निगेटिव इमोशन हो गया। क्यों गुस्सा आता है हमको? नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट ही हैज़ डन, क्योंकि उसने हमारे साथ जो किया है हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हमको गुस्सा आ गया। अगर उस चीज़ को जो उसने तुम्हारे साथ किया है उसको अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया, यानी हम उसको फॉरगिव करेंगे, यानी हम उसको टॉलरेट करेंगे। तो टॉलरेंस इज सब्र। अल्लाह ताला फरमाता है कि सब्र करो, यानी कोई अगर तुम्हारे साथ बुरा करे तो तुम क्या करो? टॉलरेट करो। यानी जब हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे तो टॉलरेट करेंगे। आर यू गेटिंग? आगे बताता हूँ। अगर कोई तुमको हर्ट करता है और अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते, एक्सेप्ट रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, मैंने जो डेफिनेशन बताया, एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी इज सब्र। अगर हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, किसी ने हमको हर्ट किया तो फिर क्या होगा? तो हैट्रेड पैदा होगा। हैट्रेड यानी नफरत, नफरत पैदा होगी। अगर वही चीज़ हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि जो कुछ उसने किया है वो उसकी मर्जी थी, उसने कर लिया, वो नादान है, वो नासमझ है, उसको समझ नहीं है, या वो उसके थॉट्स थे, या वो उसकी एक्शन थी, वो उसका मालिक है, हमने इसको कबूल कर लिया, तो हम क्या करेंगे? उसको फॉरगिव करेंगे। ये पॉजिटिव इमोशन हो गया। हैट्रेड क्या हो गया? निगेटिव इमोशन हो गया, और ये पॉजिटिव इमोशन हो गया। यू आर गेटिंग? सो एनीथिंग विथ एक्सेप्टेंस इज अ पॉजिटिव इमोशन, दैट इज सब्र, एंड एनीथिंग with non-acceptance is a negative emotion, that is not sabr. So अल्लाह ताला यहाँ पे सब्र करने के लिए कह रहा है, इन्ना अल्लाह मास साबिरीन। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ रहता है। यानी किसके साथ रहेगा? कि जो रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, जो सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन रहते हैं, जो स्टेडफास्ट रहते हैं, जो कंसिस्टेंट स्ट्रगल करते हैं, कांस्टेंट रहते हैं अपने स्ट्रगल में, हमेशा कोशिश करते हैं, तसलसल करते हैं अपने गोल को अचीव करने में, अल्लाह ताला उनके साथ है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मदद हासिल करो सब्र के साथ, यानी ये सारी चीज़ें करो, टॉलरेट करो लोगों को, तो ही तुम, जो अल्लाह ताला ने इसलिए ही कहा कि इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब, कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों को उनका अज्र बेहिसाब देगा। ये थी डेफिनेशन ऑफ सब्र, जो मैंने स्टडी करने के बाद, उसके ऊपर तदब्बुर तफक्कुर करने के बाद कुछ बात समझ में आ गई, वो मैं आपके सामने पेश किया हूँ।